Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, तो गाइस आपकी इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं, काफ़ी सारे डाउट जो है वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहला डाउट, बीएड री एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न आप सभी के यही उठ रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ एलएलबी एंड बीएलएलबी की कट ऑफ जो है वो आपकी जारी कर दी गई है, यानी कि आउट कर दी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, इसको समझ लीजिएगा। बाकी बात करी गई है बीएड फाइनल परीक्षा, यानी कि फाइनल एग्जाम्स जो हैं बीएड के आपको कब तक देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ बीएड की तैयारी जो है वो आप कहाँ से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा आपके इस वीडियो में। तो फाइनली जितने भी कैंडिडेट चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहें। और ऑफिशियली आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस जो है वो काफ़ी सारे रिलीज़ हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपडेट नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा इशू था, इस वजह से आप सभी के सामने कोई वीडियो आ नहीं पाई। तो आप सभी के कंटिन्यू बेस पे कॉल एंड मैसेज आए जा रहे थे कि सर री एग्ज़ाम को लेके क्या अपडेट है, री एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या अपडेट है, आज की उस सारी चीज़ों को देखूंगा। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है, उसके बाद में बाकी चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन जो अगर बात करता हूं तो ये आपके है एलएलबी री एग्जाम रिजल्ट जो है वो कब तक देखने को मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। इसी के साथ साथ बीएड री एग्जाम रिजल्ट कब आएगा, ये आपके प्रश्न है। उसका बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम कब तक होंगे, ये आपके क्वेश्चन है। तो गाइस ये प्रश्न जो है वो कंटिन्यू बेस पे कॉल से थ्रू और आपके मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट करके आप लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा आपके इस। तो गाइस आ चुके हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। रिसेंट में आपके जो भी नोटिस हैं वो सारे के सारे नोटिस आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बाकी इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खुद से विजिट कर सकते हैं। तो गाइस 6 फरवरी का आपका यहाँ पे पोर्टल लॉगिन हुआ, यानी कि स्वयं पोर्टल के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया, जिसको मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप्स में अवेलेबल करवा दिया हूँ। उसी के साथ साथ सेकेंड आपका आया महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वयं पोर्टल के पंजीकरण कराने के संबंध में, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसके रिगार्डिंग आपकी अपडेट आ चुकी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है या आपका एक नोटिफिकेशन और आया हुआ महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के एबीसी आईडी, ठीक है, एबीसी आईडी किस तरीके से बनानी है उसके रिगार्डिंग आपका नोटिस रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल एमबीबीएस पार्ट 1 ये इसके रिगार्डिंग न्यू और ओल्ड दोनों के लिए रिलीज कर दिया गया है। देन 6 तारीख को एक और नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें बात करी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल बीडीएस सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, मेंस और सप्लीमेंट्री और सारे के सारे एग्जाम्स में है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एमएड के रिगार्डिंग भी आपकी अपडेट है, यानी कि एमएड रिवाइज डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पहले एक डेट शीट लॉन्च करी गई थी और फिर 1 तारीख को आपकी एमएड की, तो यहाँ तक की चीज़ें हमने बात करी थी, यानी 6 तारीख को यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिस रिलीज हुए हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपका एलएलबी के रिगार्डिंग आपका अभी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर, यानी कि एलएलबी के जो छात्रों ने अभी फॉर्म फिल करे थे उसकी कट ऑफ जो है वो भी जारी कर दी है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। सबसे पहले स्वयं पोर्टल के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, तो उसको कर लेता हूँ मैं फाइनली ओपन। तो गाइस ये स्वयं पोर्टल के अकॉर्डिंग है और सारी चीज़ें ऑफिशियली हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा 5 तारीख का ये नोटिस था, जो कि 6 तारीख को आपका अपलोड किया गया था। विषय है उसको थोड़ा जानते हैं, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण कराने के संबंध में, यानी कि स्वयं पोर्टल पर सभी कैंडिडेट का अपना अपना लॉगिन आईडी सारी चीज़ें, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे देखते हैं। उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में स्वयं पोर्टल के माध्यम से पाठ्यक्रम का चयन एवं पंजीकरण कराया जाना है, जिसके संबंध में महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए कार्रवाई की जानी थी, परंतु संज्ञान में आया है कि संबंधित महाविद्यालय द्वारा उक्त कार्य में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है, जिस पर शासन द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु दिए गए प्रारूप पर महाविद्यालय स्नातक स्तर पर समन्वयक नामित करते हुए सूचना विश्वविद्यालय की स्वयं नोडल डॉक्टर पल्लवी आर्य, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर ये एफ सह नोडल इंजीनियर नागेंद्र सिंह को उपलब्ध कराएं, यानी कि इनका नंबर दे दिया, यहाँ पे आप लोग अपलोड कराना है। इस तरीके से आपका चीज़ें बननी है, ठीक है। तो सीरियल नंबर है, कॉलेज नेम है, नोडल नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो भी उनका है, ठीक है। उसका छात्र छात्राओं को स्वयं पोर्टल पर निम्न लिंक
के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि खुद से छात्र छात्राओं का स्वयं पोर्टल पर इस लिंक से भी आप डायरेक्ट करवा सकते हैं, खुद से वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक नोटिस हो गया। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें उसको भी एक बार जान लेते हैं जल्दी से। दूसरा बात करी गई है स्वयं पोर्टल के रिगार्डिंग संबंधित दो नोटिस इन्होंने डाले। 4 मार्च 2025 को आगरा अनिवार्य संभावित, और एक आपका ये है। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या है ये नोटिस। और इम्पोर्टेंट है, जिसमें बात करी गई है, क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वयं पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक कार्य की प्रक्रिया हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विषय विशेषज्ञों के निर्देश की दिनांक 4/3/2025 पूर्व 11 बजे जेपी सभागार स्वामी विवेकानंद परिसर खंडारी आगरा में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में आवासीय संस्थानों विभागों के निर्देशक, विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय प्राचार्यों को आवश्यक रूप से प्रभाग किया जाना है। अतः समस्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, समन्वय स्वयं एवं विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि आपके द्वारा नामित स्वयं नोडल अधिकारी के साथ समय कार्यशाला में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये बात करी गई है, यानी कि 4/3 यानी कि 4 मार्च को इन सभी को कार्यालय बुलाया गया, यानी कि वहाँ पे स्वयं पोर्टल के रिगार्डिंग इन्हें स्वयं पोर्टल पर सभी का अपडेट होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं एबीसी की। एबीसी आईडी आपकी होनी अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। आप सभी का एबीसी रजिस्ट्रेशन होना, यानी कि एबीसी जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको एक आईडी मिल जाती है। उस आईडी से काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्या है बात, इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। आप बात करिए, महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को एबीसी आईडी बनाए जाने एवं आईडी को समर्थ पोर्टल से लिंक करने के संबंध में उक्त विषय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में संबंध समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के एबीसी आईडी बनाकर उसे समर्थ पोर्टल से लिंक कराया जाना है, जिसके संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सूचना प्रेषित कर दी गई थी। ज्ञान में आया है कि संबंधित महाविद्यालय द्वारा उक्त कार्य में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है, जिस पर शासन द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। एबीसी आईडी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु दिए गए प्रारूप पर महाविद्यालय स्तर पर समन्वय नामित करते हुए सूचना समर्थ कार्यालय IT स्वामी विवेकानंद परिसर खंडारी में उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सीरियल नंबर, कॉलेज नेम, कोऑर्डिनेटर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, इस लिंक पे इन सबको अपलोड करना है। ओके, बाकी हम बात करिए एबीसी आईडी कैसे बनाई जा सकती है। उसके लिए यूट्यूब का लिंक प्रेषित किया गया, यानी कि इस लिंक के थ्रू आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो आप बताइएगा, तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप बता दूँ किस तरीके से आपको बनानी है, तो वहाँ से जाके आप उस चीज़ को बना सकते हैं। तो गाइस, ये आपकी आगरा कॉलेज आगरा की BA LLB की कट ऑफ जो है रिलीज़ कर दी गई। ओपन कट ऑफ 10/2/2025 से और रिजर्व कैटेगरी 14/2/2025। ठीक है, लॉ फैकल्टी की है, क्या क्या चीज़ें उसको बात कर लेते हैं। तो BA LLB की ओपन कैटेगरी की जो अगर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में आपकी इतनी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि 111.85, ओपन दिव्यांग की 95.69, EWS की 81.06, OBC कैटेगरी 102.28, OBC 88.97 और SC 99.31। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन। अब किस तरीके से आपकी मेरिट ये कंडक्ट करी गई, यानी कि रिलीज़ करा गया, किस तरीके से उसको निकाला गया है। तो यहाँ पे जो आपकी इंटरमीडिएट थी उसका 100%, हाई स्कूल का 50% जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा। साथ ही साथ सभी की 2-2 फोटो कॉपी जरूर लेके जाइएगा, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, वेब रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि TC, करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका रोल रहता है उसका। ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, और जो ऑनलाइन फ़ोटो प्रिंट वगैरह करा था आपने वो चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, और जो आपकी फी रिसिप्ट है 360 रुपीज़ की, वो भी। ठीक है, अदर यानी कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल कॉपी जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है BA LLB की कट ऑफ आगरा कॉलेज आगरा की। अब जो अगर मैं बात करता हूँ LLB की, तो LLB की यहाँ पे कट ऑफ ओपन कैटेगरी की रही है 147.60, EWS 106.85, OBC 137.12, OBC दिव्यांग
118.5, SC कैटेगरी 132.07 और ST कैटेगरी 110.14। ठीक है, लॉ फैकल्टी सेम की सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसमें आपका जो इंटर था 100%, ग्रेजुएशन का 100% जो भी मार्क्स थे उनसे कैलकुलेट करी गई है। और आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा, साथ ही साथ उन सभी की 2-2 कॉपी फोटो कॉपी लेके जाइएगा, खासकर TC वगैरह और जो ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाला था वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सब बाकी न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग की अपडेट है उसको भी जान लेते हैं। न्यूज़पेपर में वही बताया गया है कि LLB और BLLB की कट ऑफ तय, काउंसलिंग 10 यानी कि 10 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कि सोमवार से। आगरा कॉलेज बात करी गई है, आगरा कॉलेज विधि संकाय परिषद में संचालित BLLB प्रथम वर्ष और पंचम वर्ष पाठ्यक्रम में LLB तृतीय में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है। काउंसलिंग 10 से 14 फरवरी के मध्य की जाएगी। प्राचार्य प्रोफेसर RK श्रीवास्तव ने बताया कि BA-LLB प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सामान्य ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 फरवरी को होगी। आरक्षित वर्ग की काउंसलिंग 14 फरवरी को सुबह 11 से 3 बजे तक होगी। LLB प्रथम सत्र 2024 से 25 के सामान्य ओपन श्रेणी के अभ्यर्थी की काउंसलिंग 11 फरवरी और आरक्षित श्रेणी की 13 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक विधि संकाय परिषद में होगी। संकाय प्रोफेसर DC मिश्रा ने सभी मूल प्रपत्र, समता प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रमाण पत्रों की फोटो स्टेट के साथ समय पर उपस्थित होने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ इसके बारे में बता दिया है। आगरा कॉलेज विधि संकाय परिषद में प्रमाण पत्रों समेत बुलाए गए अभ्यर्थी, यानी कि सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और सभी की फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मिनिमम 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किया था उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें पता चल गई हैं। बाकी आप फाइनल बात कर लेते हैं बाकी। तो यहाँ से हमने नोटिस वगैरह जितने थे उन सभी को हमने देख लिया। फाइनली LLB और BLLB कट ऑफ देख ली। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं कि B.Ed का री एग्ज़ाम का रिजल्ट या इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपका रिजल्ट कभी भी आपको देखने को मिल सकता हो सकता है इस वीडियो के बाद में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आप आपका रिजल्ट देख सकते हैं, यानी कि फरवरी में आपका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। ओके, फाइनल एग्जाम्स की जो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का है कि B.Ed के फाइनल एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए ये एग्ज़ाम जो है वो आपके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस सेशन के आउट जा रहे हैं, यानी कि अप्रैल जून के आसपास जाने वाले हैं। हो सकता है और आगे बढ़ जाए, लेकिन एक नॉर्मल डेट मान के चलिए कहीं ना कहीं अप्रैल मई के आसपास आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी कहाँ से करें। तो गाइस आप सभी के लिए B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेड बैचेस जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। फ्री कंटेंट भी आपका परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप पे पड़ा हुआ, तो जाके आप दे सकते हैं। बाकी आपको नीड है बैच की तो बैच को परचेज कर सकते हैं। और अभी आपको यहाँ पे भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से आपको टाइम मिलती रहे। चलिए कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। तो गाइस ये आपका है B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच, जिसमें आपको अभी काफ़ी भारी मात्रा में डिस्काउंट रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी आपकी डाउट, कोई क्वेरी हो किसी तरीके की, बाकी बैच परचेस करना है तो यहाँ से आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, बाकी परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री कंटेंट भी है। बाकी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी के क्वेश्चन खत्म हो गए। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah.